नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। कुछ कमेंट्स हैं जो मोटिवेट करते हैं, कुछ कमेंट्स हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, बट एट द एंड मुझे कहीं ना कहीं इतना पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो का इंतजार करते हैं, क्योंकि वो मेरे को लाइक्स बता देते हैं। जब मेरी वीडियो पे लाइक्स आते हैं, जो कमेंट्स हैं, जो आप लोगों की क्वेरीज आती हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा काम आपको पसंद आ रहा है। नेगेटिव चीज़ें हमेशा रहेंगी चीज़ें साथ में, हम हर कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता ना अपने साथ, तो वही वाला केस है। बट ठीक है, कभी कभार डिमोटिवेशन हो जाता है, लेकिन नाउ आई एम ओके। अच्छा, बात करने वाला हूँ यहाँ पे दो स्टॉक्स के बारे में, अदानी पावर, अदानी विलमार। इन स्टॉक्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोगों की पोजीशन है अब सामने आ रही है। ये स्टॉक जब रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे थे तो आप लोगों ने किसी की सुनी नहीं, तब आप लोग बस खरीद ही रहे थे। मुझे अच्छे से याद है जब अदानी पावर 400 का हो गया तो मैंने 410 रुपये के करीब प्रॉफिट बुकिंग की राय देना स्टार्ट कर दी। तो लोग कह रहे थे भाई आप पागल हो गए हो, ये अगले 2 महीने में 1000 का हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। स्टॉक में धीरे धीरे कंसोलिडेशन, धीरे धीरे नंबर्स आए खराब। रिजल्ट्स वाली वीडियो देखिए आप जाके मेरी, अदानी पावर या अदानी विलमार कोई भी। इनफैक्ट अदानी विलमार में तो मैंने खुद कहा था आपसे कि भाई खरीद लो, ये स्टॉक मुझे लगता है 1000 और 800 रुपये तक जा सकता है। हुआ क्या, वहां पे जिस दिन उसके रिजल्ट्स आए उसी दिन मैंने वीडियो बना के दिया, बस भाई हम इतना स्टॉप लॉस कटवा रहे हैं, और 6.5-7% के करीब का स्टॉप लॉस था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपसे कहा ठीक है काट रहे हैं, हम लॉस बुक कर रहे हैं, हमने गलती कर दी अदानी विलमार खरीद के, अब हम नहीं खरीदेंगे, जय श्री राम, हमारी तरफ से काट दो पोजीशन, क्लियरली बोला था। देख लीजिए कहाँ गया। देखिए नंबर्स, अदानी ग्रुप ऐसा ग्रुप हो चुका है जो किसी चीज पे रिएक्शन देता नहीं है, चाहे वो मार्केट हो, न्यूज हो, रिजल्ट्स हो। लेकिन ये जो सेलिंग आ रही है ना, ये शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है पूरे अदानी ग्रुप में। हालांकि जब रिकवरी होगी तो भी एग्जैक्टली बहुत तेज होगी। देखिए अदानी पावर तो यहाँ 6 महीने पुराने लेवल्स पे आ गया है, और नीचे से जिसने पैसा बनाया है वो लोग तो लगभग मैं आपसे 1 साल की बात करूं तो बॉटम से लेके हाई कंपेयर करूं तो 334% के रिटर्न्स हैं। बट ये पैसा उन लोगों ने नहीं बनाया, ये बनाया प्रमोटर्स ने, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी स्टेक है, 75% स्टेक उन्हीं पे है। लेकिन जो पैसा गया है, यानी कि ऊपर से जो ये स्टॉक 30-32% नीचे आ गया है, ये पैसा गया है रिटेलर्स की जेब से, क्योंकि उन्होंने टॉप पे खरीदा। और यही मैं आपको बस इसी को रोकने की कोशिश करता हूं, और यही मेरा हमेशा, आप लोग देखते हो मैं उस स्टॉक को बाय करवाता हूं जो पिटा पड़ा है, खराब है और क्वालिटी है। बट फॉर एग्जांपल आप आईटी देखो, 1400, 1450, 1500। इन्फोसिस कंटिन्यू आपको हमेशा कहता रहा खरीदो 1750-60 तक आया, ठीक है। आई थिंक 1650-80 तक आया। इनफैक्ट मैंने आपके साथ टीसीएस भी कहा था, 2900 पे भी कहा था, 3000 पे भी कहा था, 3100 पे भी कहा था। भाई मुझे नहीं पता बॉटम कहां बनेगा, मैं तो एवरेज ही कर सकता हूं ना। ऊपर आया स्टॉक, मैं आपके साथ डीवीज लैब पे खड़ा रहा कि भाई 3300 है, बेचना नहीं है। ब्रोकरेज हाउस नेगेटिव हो गए, सब नेगेटिव हो गए, स्टॉक नहीं चला 1 महीने, लेकिन चला ना आप। तो यहां जो चीज ऊपर है आज, वो कल नीचे आ जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टाटा एलएक्सआई। जिस दिन 10,000 यानी 5 डिजिट में स्टॉक आया था, उस दिन मैंने कहा था बस अब आप हाथ जोड़ो, प्रॉफिट बुक करो। स्टॉक बहुत हैवी हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, और यहां पे अभी तो ये लगेगा कि ये स्टॉक कभी गिरेगा नहीं, बट ऐसा नहीं होता। आज 6200 पे। अब मैं आपसे कह रहा हूं टाटा एलएक्सआई खरीदो। अदानी पावर, अदानी विलमार में या फिर अदानी के किसी भी ग्रुप के स्टॉक में मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की राय दे ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आई चीजें। यहां पे इतना हैवी डेट और कर्ज देने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब शेयर्स गिरवी रख के आप पैसा लेते हो ना, तो जब आपका शेयर नीचे जाएगा तो जिस बंदे ने पैसे दिए वो आपसे कहेगा भाई मेरा पैसा दे, तेरा शेयर नीचे जा रहा है, वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का शेयर है 400 रुपए पे, ठीक है जी, आपको वो बंदा मान लो 100 शेयर्स आप उसको देते हो, यानी कि आपकी वैल्यू बनती है ये अराउंड 40,000 रुपीज की, ठीक है। 40,000 रुपीज की वैल्यू बनी, आपने 400 का भाव है आपके शेयर का, 100 रुपए आप किसी को गिरवी रखते हो तो 40,000 वैल्यू बनी। लेकिन वो आपको 40,000 नहीं देगा, करंट मार्केट से थोड़ी दे देगा, वो डिस्काउंट लगाएगा 300 रुपए का, 300 रुपए रखेगा और आपको 100 के हिसाब से यानी 30,000 रुपए देगा, और 40,000 की आपसे उसने शेयर्स लिए। लेकिन जब वो शेयर 30,000 पे आएगा ना, यानी 300 पे आएगा, 100 रुपए गिरेगा, तो वो बंदा आपसे पैसे मांगेगा कि भैया मेरे पैसे दे वरना मैं तेरे शेयर बेच रहा हूं। सिंपल सा लॉजिक है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो बड़ी गिरावट, बड़ी बिकवाली आती है, बड़ा क्रैश हो जाता है। इसी डर से मैं कभी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दे पाया अदानी में। हमेशा ट्रेडिंग की राय दी, और
वही कहा कि भाई स्टॉप लॉस रख लो, टारगेट रख लो। मुझे अच्छे से याद है 290 से हमने अदानी पावर खरीदना शुरू करा था, 350, 400 और 375 से 410 के बीच में प्रॉफिट बुक करवाना शुरू कर दिया था। अभी मेरी राय क्या है क्या नहीं है वो मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपकी पोजीशन कैसी है। 400 रुपए पे लेके बैठे हो तो भाई 276 पे मैं बेचने को बोलूंगा तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि यहां से गिरेगा भी तो 250 रुपए हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। 25 रुपए के चक्कर में 400 रुपए 35% ऑलरेडी लॉस है, वो थोड़ी खत्म कर दूंगा। तो जो बाउंस बैक आए 300 पे आ जाए, 310 पे आ जाए, 15 पे आ जाए, वहां निकल जाइए। अब जिसने भाई 290 पे खरीदा, 310 पे खरीदा है, डर लग रहा है तो छोड़ दो, या फिर 280-85 पे आ जाए निकाल दो, 5-7% तो लॉस हो ही जाता है। अब सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपकी पोजीशन जिस लेवल पे उस हिसाब से देखो। अदानी विलमार में मैं ये जरूर कहूंगा कि ये क्वालिटी है, ये एफएमसीजी है, 106 के पी पे है अभी। यहां पे चाहें तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, 550 पे, और एवरेजिंग भी इतनी करना कि ये आपकी पोर्टफोलियो ना बिगाड़ दे, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे एवरेजिंग करना। बाकी मैं इस स्टॉक को लेकर थोड़ा पॉजिटिव तो हूं, गिरावट कब तक होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्टॉक ऊपर आने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये होगी मेरी वीडियो इन दोनों स्टॉक्स पे। होप आपको मैं समझा पाया हूं सही से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।